अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ऑन द बेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, राइट। तो क्यूब एंड क्यूबाइड मतलब जो आप लोग का एक यूनिट है जिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 13.1, वो सारे क्वेश्चंस किस बेस पे है, क्यूब एंड क्यूबाइड। उसके लिए आप लोग को पहले से प्रिपेयर होना है। मतलब आप लोग को मैंने जो फार्मूलाज पढ़ाए थे लास्ट कुछ लेक्चर्स में, दैट इज ऑन द बेस ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड, लिटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड एंड ऑल दिस, राइट। तो खासकर जो भी क्यूब एंड क्यूबाइड की फार्मूला आज तक मैंने पढ़ाई हैं तो उनको बस सामने रखना है, फिर आप लोग के क्वेश्चंस बहुत ईजी बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट इज plastic box is 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep. It is to be open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. इसी का पार्ट नंबर सेकंड है, the cost of sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square costs ₹20. तो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज, a plastic box is 1.5 meter long. एक बॉक्स है प्लास्टिक का, उसकी लेंथ है 1.5 मीटर और उसकी ब्रेड्थ है 1.25 मीटर और 65 सेंटीमीटर डीप है, मीन्स उसकी जो हाइट है दैट इज 65 सेंटीमीटर। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप। तो ये जो बॉक्स है, ये जो ऊपर वाला इसका फेस है वो ओपन है, यानी कि वहाँ पे कोई प्लास्टिक शीट नहीं लगा है, राइट। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो हमें पहले पार्ट में क्या करना है, हमें उस शीट का एरिया निकालना है जिससे हम इस बॉक्स को बना पाएंगे, राइट। तो पहले हमें देखना है ये जो शीट है, ये प्लास्टिक शीट, ये किस किस फेस पे हमें फिट करना है, राइट। तो ये फिर ये जो प्लास्टिक बॉक्स है ये बनाना है हमें एक प्लास्टिक शीट से। तो हमें उस शीट का एरिया निकालना है जिससे हम इस बॉक्स को बना पाएंगे। तो लेकिन ये जो बॉक्स है ये ऊपर वाली साइड में खुला छोड़ना है, राइट। तो फिर हमें ज़रूरत किस किस फेस पे पड़ेगी? 5 फेस पे। एक तो 4 वॉल्स की और दूसरा नीचे वाले फेस की, राइट। तो बॉक्स बनाना है, ऊपर वाली सरफेस हमें इसकी खाली रखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक बॉक्स हम लेंगे, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वो तो गिवन है। लेंथ इज 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 1.25 मीटर एंड हाइट इज 65 सेंटीमीटर। पहले हम क्या करेंगे, ये जो 65 सेंटीमीटर है इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, राइट। तो सोल्यूशन में हम इसका हम लिखेंगे लेंथ ऑफ बॉक्स 1.5 मीटर, breadth of box that's 1.25 meter and height of box that's equal to 65 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर्स में, राइट। तो सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट अगर कर रहा हूँ मीटर्स में, इसका मतलब है ये 65 सेंटीमीटर जो है, राइट, 65 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, तो वो क्या बन जाएगा 0.65 मीटर। यहाँ तक क्लियर। तो अब मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, सिंस बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, ये जो बॉक्स है ये ऊपर वाली फेस में, मतलब कोई भी प्लास्टिक शीट ऊपर वाली फेस में नहीं लगाना है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो उस शीट का एरिया जिसे हम इस बॉक्स को बना पाएंगे वो किसके बराबर आएगा, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। एक तो ये मटेरियल जिसे हमें, एक तो ये शीट जो हम जिससे हम इस बॉक्स को बना पाएंगे, वो एक तो 4 वॉल्स को लगाना है और फिर कहाँ पे लगाना है, बेस में। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, और एरिया ऑफ बेस, राइट, एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, राइट। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये क्यूबाइड की बात हो रही है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज एरिया ऑफ लिटरल सरफेस या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस। ये जो बेस फेस है इसका एरिया किसके बराबर आएगा, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है। तो एरिया ऑफ फेस, ये जो लेंथ है ना, तो यहाँ पे ये जो आएगी दैट इज ये ब्रेड्थ आएगी, ये वाला फेस, राइट, ये ब्रेड्थ आएगी। तो नीचे वाले फेस का एरिया किसके बराबर आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट। तो वैल्यू सब पुट कर लो। ट्वाइस लेंथ, लेंथ कितनी है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ इज 1.25 मीटर और हाइट जो है दैट इज 0.6 मीटर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, 1.5 प्लस 1.25, राइट। तो फिर वो क्या बनेगा, ट्वाइस 2.75, तो 2.75 बन जाएगा इंटू 0.65 प्लस 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, उसका आंसर क्या आता है 1.875 मीटर स्क्वायर,
सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पे 2 को मल्टीपल करना है 2.75 के साथ और साथ में मल्टीपल करना है 0.65। तो जब मैंने इनको मल्टीपल किया दैट इज इक्वल 3.575 मीटर स्क्वायर प्लस 1.875 मीटर स्क्वायर, इन दोनों का ऐड करना है तो वो आता है 5.45 मीटर स्क्वायर। तो उस प्लास्टिक शीट का एरिया जो हम जिसे हम इस बॉक्स को बना पाएंगे दैट इज इक्वल 5.45 मीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड पार्ट में हमें ये बता रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। हमें उस शीट का एरिया निकालना है जिससे हमें अब हमारे पास हमें पता है कि शीट का एरिया कितना है। अब हमें पार्ट नंबर सेकंड में ये बताना है कि उस शीट का एरिया मतलब इस बॉक्स को बनाने के लिए जो शीट की ज़रूरत पड़ेगी वो कितने मतलब उसका कॉस्ट कितना बनेगा। इफ़ 1 मीटर कॉस्ट इज ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट उसका कॉस्ट कितना बनता है 20। तो पार्ट नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ शीट पर मीटर स्क्वायर एरिया, जो पर मीटर स्क्वायर एरिया जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ शीट है वो कितना है 20। तो पूरा कॉस्ट कितना बनेगा, जो एरिया होगा उसको मल्टीपल करेंगे 20 के साथ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5.45 into 20 दैट विल बी इक्वल टू 109। तो ये पूरा कॉस्ट बन जाएगा इस बॉक्स को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट एक रूम की गिवन है 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम। हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है किसका, अगर हम रूम के वॉल्स को वाइट वॉश करेंगे एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर, और जो ऊपर वाला फेस है राइट सीलिंग जिसे हम बोलते हैं उसको भी वाइट वॉश करना है। यूजुअली जब हम रूम का वाइट वॉश कर लेते हो एक तो 4 वॉल्स का वाइट वॉश करते हो और ऊपर सीलिंग का वाइट वॉश करते हैं, लेकिन रेट इसकी क्या है ₹7.50। तो पहले हमें देखना है 4 वॉल्स का एरिया कितना बनेगा और सीलिंग का एरिया कितना बनेगा, उस एरिया से हम मल्टीपल करेंगे 7.50 राइट। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ रूम है, लेंथ ये एक रूम है, इसमें लेंथ जो है दैट इज 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर और हाइट है 3 मीटर। तो फिर हम क्या करेंगे नाउ एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, पहले हमें देखना है किस किस एरिया को हमें वाइट वॉश करना है। तो किस किस एरिया को हमें वाइट वॉश करना है, एरिया 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ टॉप। एक तो एरिया 4 वॉल्स इनको वाइट वॉश करना है और एरिया ऑफ टॉप और टॉप को भी वाइट वॉश करना है। एरिया 4 वॉल्स, एरिया 4 वॉल्स किसके बराबर होता है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो किसके बराबर होता है, दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस वो होता है दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस एरिया ऑफ टॉप। ये लेंथ है ना, ये लेंथ है ये वाला फेस, तो ये भी लेंथ बन जाएगा राइट। ये ब्रेड्थ है तो ये वाला फेस भी ब्रेड्थ बन जाएगा। तो ऊपर वाला जो फेस है उसका जो एरिया आएगा वो फिर किसके बराबर आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब वैल्यूज पुट करो, वैल्यू जो है दैट इज लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेड्थ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर, वही मैंने पुट किया। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाएगा इसका एरिया दैट इज 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 74 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया बनता है 4 वॉल्स और सीलिंग का, लेकिन हमें इसका कॉस्ट निकालना है राइट। तो कॉस्ट ऑफ नाउ जो यहाँ पे है ना कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना बनता है ₹7.50, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 75 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 75 मीटर स्क्वायर है, उनका कॉस्ट फिर किसके बराबर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू ₹7.50 इंटू 74, तो वो कॉस्ट बन जाएगा 555 राइट। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। अब तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। The floor of a rectangular field has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the floor wall is at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000. Find the height of the hall. The floor of a rectangular field, जो फ्लोर होता है रेक्टेंगुलर फील्ड का उसका पेरीमीटर गिवन है, वो किसके बराबर है 250 मीटर। If the cost of painting the four walls at the rate of ₹10 per meter square is ₹15,000. एक तो रेट गिवन है, रेट जो यहाँ पे है पर मीटर स्क्वायर की वो 10 रुपीज़ है। यहाँ पे जो रेट है राइट ये 10 मीटर ₹10 है। पर मीटर स्क्वायर की जो रेट है जो पेंट करने के लिए वो ₹10 है, और जो टोटल कॉस्ट बनता है पेंट करने के बाद जो टोटल कॉस्ट बनता है दैट इज 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, हमें हॉल की जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है राइट।
तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इसका सोल्यूशन, लेट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल बी एल, बी एंड एच रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, लेंथ मैंने एल ली, ब्रेड्थ मैंने बी ली और हाइट मैंने एच ली, राइट। नाउ सिंस वी हैव पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है, ऊपर ही हमें बता रहा है फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है पेरीमीटर 250 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल वो कितना है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। सॉरी, यहाँ पे आएगा ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल ये यहाँ पे नहीं आएगा, एच यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ये प्रिंटेड मिस्टेक हुई है, एच नहीं आएगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन वो पेरीमीटर यहाँ पे किसके बराबर है, 250 मीटर, राइट। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ऑल्सो रेट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है, ₹10, राइट। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, जो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है वो कितना बनता है, ₹15,000। तो अगर हमारे पास रेट भी गिवन होती है और टोटल कॉस्ट भी गिवन होता है, तो उससे हम जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 वॉल, जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट। ये याद रखना है ये फॉर्मूला, अगर कॉस्ट भी गिवन होगा रेट भी गिवन होगी तो एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके बराबर आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट। तो टोटल कॉस्ट कितना आता है, 15,000 डिवाइड बाई 10, राइट, क्योंकि रेट 10 है। तो 1 0 और 1 0 कैंसिल आउट हुआ, राइट। लेकिन ये जो एरिया 4 वॉल्स है, एरिया 4 वॉल्स दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, विच इज इक्वल टू 1500 या 15,000 डिवाइड बाई 10, 0 एंड 0 कैंसिल आउट, राइट। तो फिर क्या आएगा, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये जो यहाँ पे है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये वाला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये किसके बराबर है, 250 मीटर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 250 मीटर। लेकिन हाइट तो h अपनी जगह है, इज इक्वल टू 1500, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 0 एंड 1 0 कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। h का वैल्यू फिर किसके बराबर है, 1500 डिवाइड बाई 250 मीटर। ये जो 250 इसको हम जब शिफ्ट करेंगे इस साइड में तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा, 1500 डिवाइड बाई 250। तो फिर क्या बन जाएगा, h विल बी इक्वल टू 6 मीटर। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 25 से इसको डिवाइड कर लो 150 को, तो h क्या बन जाएगा, 6 मीटर। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ क्यूबाइड या हाइट ऑफ हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। Now, next question है question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.37 meter square. How many bricks of such dimensions 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container? Question को समझना, ठीक है। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.37 meter square, right? तो क्वेश्चन हमें ये बता रहा है, एक कंटेनर है, राइट, जैसे कुछ पेंट के कंटेनर होते हैं तो उसमें कुछ पेंट है, एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, उसमें कुछ पेंट है। लेकिन जब हम वो पेंट किसी दीवार पे लगाते हैं तो वो पेंट कितने एरिया को होता है, दैट इज 9.375 मीटर स्क्वायर। How many bricks of such dimensions 22.5 centimeter, 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container? अब हमारे पास कुछ ब्रिक्स हैं, राइट, कुछ ब्रिक्स हैं जिनका डायमेंशन गिवन है। जो ब्रिक होती है, राइट, वो किस फॉर्म में होती है, क्यूबाइड की फॉर्म में, तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। हमें ये क्वेश्चन बता रहे हैं कितने ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी इस पेंट को करने के लिए। इस पेंट को अब लगाना है ब्रिक्स पे, तो हमें ये बताना है अब कितने ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले क्वेश्चन बता रहा है एक पेंट है एक कंटेनर में, उसमें हम कितने एरिया को पेंट कर सकते हैं, 9.37 मीटर, राइट। लेकिन अब कुछ ब्रिक्स हैं, ये पेंट अब ब्रिक्स पे लगाना है, तो हमें बताना है कितनी सारी ब्रिक्स होगी इस डायमेंशन की, राइट, जिसे हम इस पेंट को खत्म कर सकते हैं या लगा सकते हैं इन ब्रिक्स पे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे, सिंस ब्रिक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबाइड, जो ब्रिक होती हैं, जो हम मकान जब बनाते हैं, हाउस जब बनाते हैं, उनमें जो ब्रिक्स लगती हैं बिल्कुल उसी फॉर्म में होती है। जो तो आप लोग ब्रिक को आइडिया कर सकते हो, एक क्यूबाइड की शेप में होती है, राइट। तो अगर ये क्यूबाइड की शेप में है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, तो हम एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किसके बराबर आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, राइट। हम पहले ब्रिक का सरफेस एरिया निकालेंगे,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो लेंथ भी गिवन है, यहाँ पे लेंथ है दैट इज 22.5, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज पुट करो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की जगह में, तो वैल्यूज वहाँ पे ये जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं, तो वहाँ पे वैल्यू आ जाएगा दैट इज, ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, तो वहाँ पे एरिया ऑफ 1 ब्रिक आ जाएगा। एक ब्रिक का एरिया किसके बराबर आया? 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ अब क्या करना है यहाँ पे, देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स विच कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमें ये बताना था कितने सारी ब्रिक्स होगी जिससे हम इस कंटेनर में जिसे हम पेंट कर सकते हैं, जो इस कंटेनर में प्रेजेंट हैं। वो आ जाएगा दैट इज एरिया दैट कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो हमें पहले गिवन था क्वेश्चन में कुछ एरिया हम पेंट कर सकते हैं, राइट, जो इस कंटेनर में पेंट है, डिवाइड बाय करेंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक, राइट। तो एरिया दैट कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर वो कितना था? क्वेश्चन में गिवन था 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक। एक ब्रिक का एरिया कितना आया? अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया, हमने सॉल्व किया, इज 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मैं फिर यहाँ पे क्या करूंगा, 9375 मीटर स्क्वायर, मैंने इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कन्वर्ट किया मीटर्स में, तो मुझे डिवाइड करना होगा 10,000 से। 10,000 से क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, राइट। तो वो बनेगा 0.09375। अब इनको चेंज करो फ्रैक्शंस में, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ये बनेगा 9375 डिवाइड बाई 1000 होल डिवाइड बाई 9375 डिवाइड बाई 1,000,000, राइट। तो मैंने इन दोनों डेसिमल्स को इनको कन्वर्ट किया फ्रैक्शंस में, राइट। तो ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, ये जो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है, राइट, ये डिनोमिनेटर में है और ये फ्रैक्शन में है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होके ये बनेगा 9375 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1,000,000 डिवाइड बाई 9375। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 9375 ऊपर है और 9375 नीचे है, तो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे नीचे 3 जीरोज हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इन 3 जीरोज के साथ, तो आंसर फिर वहाँ पे क्या बचेगा? 100। तो 100 ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी इस पेंट को करने के लिए, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has the greater lateral surface area and by how much? Which box has a smaller total surface area and by how much? तो क्वेश्चन हमें ये बता रहा है एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। जब ये क्यूबिकल बॉक्स की बात कर रहा है, क्यूबिकल बॉक्स का मतलब होता है क्यूब, तो एक क्यूब है उसकी एज है 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबाइडल बॉक्स। अब हमारे पास क्यूब नहीं है, अब क्यूबाइडल है। क्यूबाइडल मीन्स क्यूबाइड, राइट। तो अब क्यूबाइडल बॉक्स है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच? पहले पार्ट में हमें ये करना है किस बॉक्स का ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया दोनों का फाइंड आउट करना है, फिर बताना है दोनों में से बड़ा किसका है और कितना है। फिर उसके बाद विच बॉक्स हैज अ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, फिर बताना है कि सबसे छोटा टोटल सरफेस एरिया किस बॉक्स का है एंड बाय हाउ मच। पहले हम फर्स्ट पार्ट पे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एज ऑफ क्यूब, वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। जो एज ऑफ क्यूब है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर एज ऑफ क्यूब 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका हम लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना आएगा? दैट इज 4 इंटू साइड स्क्वायर। जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है दैट इज इक्वल 4 इंटू साइड स्क्वायर। 4 इंटू साइड स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, साइड कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 4 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला। अब हम किसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे? क्यूबाइड का। ऑल्सो लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 12.5। लेंथ हमारी गिवन है, राइट, ये 12.5 है। ब्रेड्थ हमारे पास कितनी है इस क्यूबाइड की 10 सेंटीमीटर और हाइट मैंने h ले ली, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो हम इसका अब हमारे पास हमें क्या निकालना है? इसका लेटरल सरफेस एरिया। देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड किसके बराबर होता है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। इसमें वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करने के बाद कितना आता है वो बनता है, अब इसको कैलकुलेशन इजी कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप लोग, दैट इज 360 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया बना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पे क्यूबाइड का लेटरल सरफेस एरिया कितना बना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर है यहाँ पे 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप लोग देख सकते हो दोनों में से सबसे हमें बताना था विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो दोनों में से बड़ा अब किसका सरफेस एरिया आया, डेफिनेटली क्यूब का आया। और कितना आया, 400 में से माइनस कर लो 360, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ पे बाद में लिख सकते हैं therefore the lateral surface area of cubical box is greater than the lateral surface area of cuboidal box। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो क्यूब है उसका लेटरल सरफेस एरिया बड़ा है किससे, क्यूबाइडल बॉक्स से। और कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने कहाँ से लाया, 400 में से मैंने माइनस किया 360, तो वही बना दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने क्यूब एंड क्यूबाइड बेस पे किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे, राइट।